देखिए, भाजपा के विधायक हैं क्या? दिलीप रावत ही नहीं, बहुत से रावत संपर्क में हैं, बहुत से लोग संपर्क में हैं। अब वो कब पार्टी में आएंगे, किस हिसाब से पार्टी में आएंगे, क्या उनका आने का तरीका होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। और इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। घड़ी देख तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी की ओर से दिया गया है कि कांग्रेस के संपर्क में अभी बीजेपी के कई सारे विधायक हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इंतजार किस चीज का है, सूची जारी होने का, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से दल बदल की राजनीति जो है वो और ज्यादा सच साबित होती नजर आएगी। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत बड़ा बयान और एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी कर रहे हैं कि अभी बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए चरुण, जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में दल बदलने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर जो मथुरा दत्त जोशी है वो पूरी तरह दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो हमारे संपर्क में है। तो साफ कहा जा सकता है कि एक और जहां हरीश रावत भी उन सब से संपर्क साध रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जो 2017 में कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकार नहीं मिले। हालांकि अभी सूची जारी होने का एक इंतजार है, क्योंकि सूची जारी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किनका टिकट हुआ है, कौन लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दावेदारी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम मंथन कर रही है, बैठक कर रही है कि अपने दावेदारों की सूची तैयार की जाए। आपने देखा है कि प्रदेश कार्यालय में तमाम बैठकें चल रही है। आज सुबह भी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे वो बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ऐसे में अभी सूची जारी होने का इंतजार है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन एक बार फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी से बगावत करेगा। संजय, ये जो बयान आया है, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार के फिर से वादे कर रही है, फिर से दावे कर रही है, वो कमजोर होता नजर आ रहा है कहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य में मिशन उत्तराखंड की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा बीते दिनों जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा निकाली और मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे जो इनके कार्यक्रम थे, उन सबके लेकर जनता के बीच पहुंच रहे। हालांकि जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कार्यकाल को लेकर जनता के बीच पहुंचती है। ऐसे में 60 पार का लक्ष्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और लगातार ही जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो साफ कहते हुए दिखाई देते हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी। बिल्कुल, देखिए चुनाव का दौर है, ऐसे में हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों गुटबाजी चरम पर है और कई ग्रुप में नेता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं बीजेपी के नेता, साथ ही कांग्रेस यानी हर पार्टी इस वक्त अपना अपना गुट बना रही है। और किशोर ने बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं से देहरादून में मुलाकात की थी, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता इसको करार दिया था और किशोर उपाध्याय को तमाम दायित्वों से मुक्त कर सफाई मांगी है। और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला किया है, काफी सोच समझकर ये फैसला किया गया है। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और सभी के लिए एक समान अनुशासन जो है वो लागू किया जाएगा। किशोर उपाध्याय को दायित्व मुक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं किशोर उपाध्याय। नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग पर कार्रवाई हुई है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई सब पर हुई है। और कार्रवाई देखिए सोच समझकर कार्रवाई होती है। ये सब लोग वरिष्ठतम नेता हैं पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए लोग हैं। अगर उन्हीं से अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ वो निर्णय बहुत सोच समझ कर। संजय पुंडीर का रुख करना चाहेंगे। संजय, आश्चर्य होता है राजनीति के इन बदलते हुए दिनों को देखकर। आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष थे जिस दौरान किशोर उपाध्याय, तो कहा था कि बीजेपी जैसी पार्टी के कहने पर हम झुकेंगे नहीं और राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। आज उसी के संपर्क में है किशोर उपाध्याय और अब कांग्रेस ने उन्हें दायित्वों से मुक्त कर दिया है।
बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से आपने देखा है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है किशोर उपाध्याय, वो बीते दिनों लखनऊ गए थे और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात उनकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये उसी दिन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो किशोर उपाध्याय है वो कहीं ना कहीं अन्य दलों के संपर्क में। तो इसी को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है, आला बड़े नेता है, उन्होंने अपने सभी दायित्वों से इन्हें मुक्त कर दिया है। हालांकि जो बीजेपी के नेताओं से भी इनका संपर्क रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीन का आरोप लगाते हुए इनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या किशोर उपाध्याय भाजपा ज्वाइन करेंगे, एक बड़ा सवाल है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हैं। तो ऐसे में दल बदलने का जो खेल है वो भी आप कहीं ना कहीं यूपी हो या बिल्कुल, ये जो दल बदलने का खेल है ये लगातार हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये साफ तौर पर एक संकेत भी है, एक वार्निंग भी है तमाम उन विधायकों के लिए, उन नेताओं के लिए जो दूसरे दलों से संपर्क में हैं कि बिल्कुल भी जो है अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर किशोर उपाध्याय के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो फिर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब 2022 के चुनाव हो या फिर 2017 के चुनाव हो, आपने देखा है कि जहां एक और सब अपनी अपनी दावेदारी दिखाए थे और पार्टी जब उनकी जो मंजिलें होती है, जो उनके मुकाम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी दल बदल लेते हैं। तो ऐसे में 2017 में आपने देखा है कि आधा दर्जन से जो ज्यादा है विधायक है वो कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में गए थे और एक बार फिर बड़ी राजनीति हुई थी।